नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज सबसे पहले बात करते हैं विराट के सामने उस धर्म संकट की जो जडेजा ने खड़ा कर दिया है। धोनी जब टीम के कप्तान थे तो जडेजा उनकी पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन विराट की कप्तानी में जडेजा का जलवा थोड़ा कम हो गया है। जबकि जडेजा को विजडन ने 21वीं सदी का वैल्यूएबल प्लेयर चुना है टेस्ट में भारत की तरफ से। ऐसे में अब कप्तान कोहली जब अपनी प्लेइंग 11 का चुनाव करेंगे तो फिर जडेजा को टीम में रखने का एक दबाव तो उन पर होगा। आखिर कैसे विराट के सामने जडेजा की वजह से सबसे बड़ा धर्म संकट आ गया है, यह रिपोर्ट देखिए। विजडन का सम्मान, जडेजा के लिए शान। जडेजा की शान से विराट के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट। विराट को अब बदलना होगा अपना प्लान। जडेजा का फिर से चलेगा वही जादू। रविंद्र जडेजा यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की वो खोज जिसने वर्ल्ड कप में अपना एक अलग जलवा कायम किया। क्रिकेट के बाइबल विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया है। वहीं दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ी का दर्जा श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को मिला है। इस सम्मान के बाद जडेजा ने कैसे ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुनने के लिए मैं विजडन को थैंक्स करना चाहता हूं। साथ ही मैं अपने साथी खिलाड़ियों का, कोच का और अपने फैंस के साथ उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं अपने देश के लिए बेस्ट देता रहूंगा। जय हिंद। अब एक तरफ जहां विजडन ने जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट खिलाड़ी घोषित किया है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो विराट की कप्तानी में जडेजा की टीम में वो जगह नहीं रही जो धोनी की कप्तानी में हुआ करती थी। जडेजा विराट की कप्तानी में टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। टेस्ट में जडेजा भारतीय मैदान पर तो विराट की पसंद रहे हैं, लेकिन जब बात घर से बाहर की होती है तो फिर रविंद्र जडेजा को उतने मौके नहीं दिए जाते हैं। जडेजा की जगह आर अश्विन पहली पसंद बनते हैं। वहीं वनडे और T20 में भी जडेजा पहले की तरह टीम में नजर नहीं आते हैं। पिछले वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे रविंद्र जडेजा, लेकिन जडेजा को सिर्फ 2 मैच में मौके मिले। आखिरी लीग मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ था। टीम इंडिया ने अंतिम 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया था, जिसके बाद जडेजा को मौका मिला। इस मैच में जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके बाद सेमीफाइनल में जडेजा को विराट टीम से बाहर नहीं कर पाए और इस मैच में भी रविंद्र जडेजा सबसे कामयाब रहे थे। टीम इंडिया सेमीफाइनल हार गई, लेकिन जडेजा ने एक समय टीम की उम्मीदें बढ़ा दी थी। जाहिर है अब कप्तान कोहली रविंद्र जडेजा को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जडेजा ने एक तरह से हर खिलाड़ी को मात दी है और विजडन की नज़र में जडेजा भारत के सबसे बहुमूल्य टेस्ट खिलाड़ी हैं। और अब बात करते हैं क्रिस गेल की, जो अब सिंगर बन गया है। ड्वेन ब्रावो तो पहले ही धमाल मचा रहे थे, अब गेल ने भी सॉन्ग तैयार किया है। गेल का सॉन्ग कमाल का है। गेल के गाने में भी उनकी वही झलक दिखाई दे रही है जिसके लिए गेल जाने जाते हैं, यानी कि रंगीन मिजाज, मौज मस्ती। गेल ने कैसे अपने घर में तैयार किया है टू हॉट सॉन्ग, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बीच क्रिकेटरों के बीच म्यूजिकल वॉर, सामने आया गेल का सबसे शानदार अंदाज। सिंगर गेल शानदार हैं, टू हॉट क्रिस गेल। कैरेबियाई क्रिकेटर अपने मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले ड्वेन ब्रावो ने धोनी को लेकर एक गाना तैयार किया है। धोनी के जन्मदिन यानी कि 7 जुलाई को ब्रावो ये गाना रिलीज करने वाले हैं। MS धोनी नंबर 7, MS धोनी नंबर 7, all of Ranchi shouting Dhoni, all of India shouting Mahi, all of Chennai shouting Thala, MS Dhoni is a world beater. ब्रावो के बाद अब गेल का सिंगर वाला अंदाज सामने आया है। क्रिस गेल ने टू हॉट सॉन्ग तैयार किया है। गेल के साथ इस गाने में मुख्य भूमिका में सिंगर स्टाइलो भी नजर आएंगे। गेल का ये गाना पार्टीज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। गाने में कई हॉट सीन्स भी दिखाए गए हैं। गेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने का टीजर शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। पूरा सॉन्ग क्रिस गेल यूट्यूब पर रिलीज करेंगे।
गेल के इस गाने की खासियत ये भी है कि पूरा गाना गेल के घर में ही शूट किया गया है। हम आपको बता दें कि क्रिस गेल एक ऐसे घर में रहते हैं जो किसी 5 स्टार होटल की तरह है, जहां स्विमिंग पूल, थिएटर, डांस फ्लोर के साथ साथ हर वो चीज मौजूद है जो ये बताने के लिए काफी है कि क्रिस गेल किस अंदाज में जीते हैं। गेल के इस घर की कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी जाती है। क्रिस गेल वेस्टइंडीज के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं। सालाना क्रिस गेल 38 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। गेल की रंगीन मिजाजी का अंदाजा आप इनके घर से लगा सकते हैं। और अब इसी घर में क्रिस गेल ने सिंगर बनकर दुनिया के सामने अपना एक अलग हुनर रखा है। वैसे भी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। जाहिर है क्रिस गेल भी खाली हैं। ऐसे में खाली समय का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, ये क्रिस गेल ने दिखा दिया। और अब बात महेंद्र सिंह धोनी के। माइक हसी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ये मानते हैं कि धोनी को 10 साल तक खेलना चाहिए। हालांकि हसी ने यह भी साफ कर दिया कि शायद ये संभव नहीं होगा, लेकिन वो धोनी को मैदान पर देखना चाहते हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद धोनी ने भी क्रिकेट छोड़ने का मन नहीं बनाया, क्योंकि हसी धोनी को न सिर्फ काफी अच्छे से जानते हैं, बल्कि धोनी के साथ हसी का अच्छा रिश्ता भी रहा है। 2020 नहीं 2030 में धोनी ले संन्यास। अभी धोनी के पास बचे हैं 10 साल। हम तुम्हें मैदान छोड़कर जाने नहीं देंगे। 10 साल धोनी फिर से हो सकता है बेमिसाल। महेंद्र सिंह धोनी जो पिछले 1 साल से क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए हैं, इस 1 साल में कई बार कई तरह की खबरें आई। किसी ने कहा कि धोनी ने संन्यास ले लिया है, किसी ने कहा कि धोनी का टीम में चयन नहीं हो पा रहा है, किसी ने कहा कि धोनी रेस्ट कर रहे हैं, फिर से मैदान पर वापस आएंगे। लेकिन धोनी ने संन्यास को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया। इस साल कोरोना से पहले धोनी ने सबसे पहले आईपीएल के लिए मोर्चा संभाला था और जमकर प्रैक्टिस की थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से धोनी को भी चेन्नई से रांची आना पड़ा। इन सबके बीच धोनी को सबसे करीब से जानने वाले माइक हसी का एक बयान सामने आया है। ये वही माइक हसी हैं जिन्होंने आईपीएल में चेन्नई के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। धोनी को लेकर हसी का कहना है, हम उम्मीद करते हैं कि धोनी अगले 10 साल तक खेलें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन वो जितना हो सके उतना लंबे समय तक खेलें। कप्तान के तौर पर मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है। वो अपने खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। जाहिर है 10 साल तो नहीं, लेकिन धोनी अभी 2 से 3 साल तक खेल सकते हैं। वैसे 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप भी भारत में होना है। ऐसे में अगर धोनी 2023 तक खेल गए तो इसमें किसी को भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कप्तान विराट कोहली हर हाल में धोनी को मैदान पर रखना चाहते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना के बाद जब T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा तो फिर उसमें धोनी नजर आएंगे या नहीं। अगर T20 वर्ल्ड कप में धोनी खेलते हैं तो फिर ये बात का इशारा होगा कि धोनी ने अभी मैदान छोड़ने का फैसला नहीं किया है। अगर धोनी T20 वर्ल्ड कप की टीम में नजर नहीं आते हैं तो फिर फैंस को ये मान लेना चाहिए कि धोनी का अब करिश्मा मैदान पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धोनी ने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया है। क्या एक हार की वजह से दिग्गज खिलाड़ी भी टूट जाते हैं? वो भी अगर बात एबी डिविलियर्स की करें तो थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये सच है। एक हार ने डिविलियर्स को अंदर से तोड़ दिया। इतना तोड़ दिया कि डिविलियर्स ने समय से पहले क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बात का खुलासा खुद एबी डिविलियर्स ने अब किया है। आखिर वो हार कौन सी थी जिसने डिविलियर्स को मैदान से दूर कर दिया? ये रिपोर्ट देखिए। सामने आया विराट के सबसे अच्छे दोस्त का दर्द। एक हार से टूट गए सबसे बड़े दिग्गज। समय से पहले कर लिया संन्यास लेने का फैसला। कहानी 2015 की है, जब कीवियों ने तोड़ा दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज का सपना। विराट कोहली का दोस्त और साउथ अफ्रीकी दिग्गज यानी कि एबी डिविलियर्स, जिन्होंने समय से पहले मैदान छोड़ने का फैसला किया, जबकि वो उस समय अपने करियर के पिक पर थे। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनकी तूती बोलती थी। डिविलियर्स को अंदर से तोड़ने का काम किया था इस मैच ने। साल 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला।
दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 43 ओवर में 281 रन का स्कोर खड़ा किया। बारिश ने यहां भी दक्षिण अफ्रीका के साथ न्याय नहीं किया और मैच में डकवर्थ लुइस का रोल महत्वपूर्ण रहा। दक्षिण अफ्रीका टीम 4 विकेट से मुकाबला हार गई। नतीजा, फाइनल खेलने का सपना फिर से चकनाचूर हो गया। इस मैच में मिली हार के बाद डिविलियर्स अंदर से हिल गए। इस हार ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने खेलना जारी रखा। मैंने हर संभव प्रयास किया, क्रिकेट से जुड़े रहने की कोशिश की। मैं काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। मेरी अब भी बेहतरीन यादें हैं। 36 साल के डिविलियर्स ने 2018 में 14 साल के अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था, जबकि उस समय डिविलियर्स अपने खेल के टॉप पर थे। डिविलियर्स मैदान पर अपने अलग तरह के शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते थे। मिस्टर 360 डिग्री नाम से भी जाने जाते रहे, जिसका मतलब है कि मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां एवी डिविलियर्स शॉट नहीं खेल सकते। डिविलियर्स की काबिलियत का आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो एक ही गेंद पर कम से कम 4 शॉट खेलकर उसे बाउंड्री पार पहुंचा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये टैलेंट न सचिन तेंदुलकर के पास था और ना ही मौजूदा दौर के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली के पास। कहते हैं ना, प्रतिभा आपको जन्म से ही मिलती है, बस उसे निखारना आपके हाथ में होता है। एबी डिविलियर्स ने जब साल 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो डिविलियर्स इसी प्रतिभा के साथ उतरे थे और इस प्रतिभा के दम पर डिविलियर्स ने 14 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया। हालांकि डिविलियर्स की एक कसक है कि वो अपनी टीम को कोई बड़ा खिताब नहीं जीता पाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।